हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रेया वर्मा और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो एक शॉर्ट स्टोरी है। द नेकलेस। जी हाँ, गले में पहनने वाला हार। ये गाय डे मॉपर्सन के साथ सबसे प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी है जिसका एंड एक ट्विस्ट के साथ होता है। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बिना देर किए हम चलते हैं स्टोरी पर। ये स्टोरी पहली बार 17 फरवरी 1884 को प्रकाशित हुआ था। इसमें आपको 3 कैरेक्टर्स मिलेंगे, तो चलिए पहले कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। मिस्टर लॉयसेल एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री में एक छोटा सा क्लर्क है। मैम मैथिल्डे एक ब्यूटीफुल चार्मिंग वुमन है जो इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। वह एक डे ड्रीमर है। उससे महंगी चीज़ों जैसे महंगी ड्रेसेस, ज्वेलरीज एवं विलासितापूर्ण वस्तुओं की लालसा हमेशा घेरी रहती है। वह सोचती है कि उसका जन्म एक रॉयल फैमिली में होना चाहिए था। मतलब वो एक डिससेटिस्फाइड एंड ग्रीडी वुमन है। मैम फॉरेस्टियर मैम मैथिल्डे की एक पुरानी दोस्त है, उसकी स्कूलमेट थी जो बहुत ही रिच है और मैथिल्डे उससे जेलस फील करती है। कहानी शुरू होती है मैथिल्डे से। जैसा कि मैंने आपको बताया वो बहुत ही सुंदर है। प्रिटी, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, चार्मिंग ये सारे वर्ड्स उसकी खूबसूरती को डिफाइन करने में असमर्थ हैं। लेकिन उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है, इसलिए उसके पास एक्सपेंसिव ड्रेसेस, ज्वेलरीज कुछ भी नहीं है। और बस यही सारी चीज़ें हैं जिनसे वो प्यार करती है। धन, ऐश्वर्य, विलासिता, रोमांस, ग्लैमर, वो खुद को इन सारी चीज़ों का हकदार मानती है। लेकिन इन सबको पाने में असमर्थता के कारण वह दुखी रहती है और हमेशा ख्यालों में खोई रहती है। उसकी शादी की उम्र हो जाती है, लेकिन उसकी फैमिली के पास इतना धन नहीं होता कि वह उसकी शादी रॉयल और वेल्दी फैमिली में कर दे। मैथिल्डे की शादी एजुकेशन मिनिस्ट्री में क्लर्क एंड लॉयसल से हो जाती है, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक छोटा सा क्लर्क है, जिसके बाद वो मिडिल क्लास में सेटल होने के लिए मजबूर हो जाती है। उसका ये सपना कि औरतें उससे जलें, आदमी उसका पीछा करें, सपना ही रह जाता है। जब उसका लविंग बट अनग्लैमरस पति भोजन की तारीफ करते हुए भोजन करता है, तो वो इस ख़्याल में खोई रहती है कि काश यही भोजन वो चांदी के बर्तन में करती। मतलब वो ना ख़याली पुलाव पकाती रहती है। उसकी फॉर्मर स्कूल फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर उससे भी वो दूरी बना लेती है, क्योंकि उसके घर से लौटने के बाद वो अपने घर को देखकर पूरे दिन रोती है। मैंने आपको बताया था ना कि मैम फॉरेस्टियर वो बहुत ही रिच है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके घर में और मैथिल्डे के घर में फ़र्क तो होगा ही ना। तो मैम फॉरेस्टियर से वो ईर्ष्या करने लगती है। एक दिन उसका क्लर्क पति अपने हाथ में एक इन्वेलप लेकर आया, बड़ी उम्मीद से कि उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। उस इन्वेलप में ना एक पार्टी का इन्विटेशन कार्ड था। मिनिस्ट्री हॉल में एक बड़े पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत ही रिच मतलब कि अमीर वेल्दी लोग आ रहे थे। तो ये लॉयसेल को ना बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ था। लेकिन मैथिल्डे इन्विटेशन कार्ड देखकर रोने लगती है और गुस्से में फेंक देती है। लॉयसेल के बार-बार पूछने पर वो कहती है कि उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। वो वहाँ क्या पहन कर जाएगी? लॉयसेल पूछता है कि तुम्हें ड्रेस बनवाने के लिए कितने फ्रैंक की ज़रूरत होगी? फ्रैंक वहाँ की करेंसी है। मैथिल्डे काफ़ी देर सोचने के बाद कहती है कि मुझे एग्ज़ैक्ट तो नहीं पता, लेकिन लगभग 400 फ्रैंक तक लगेंगे शायद। ये एग्ज़ैक्ट उतना ही था जितना कि लॉयसेल ने सेव किया था गन खरीदने के लिए। समर वैकेशन में अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए उसे गन की ज़रूरत थी। सो उसने 400 फ्रैंक जो है सेव करके रखा था गन के लिए। लेकिन लॉयसेल ने अपने सेव किए हुए पैसे मैथिल्डे को दे दिए। मैथिल्डे ने उससे एक सुंदर ड्रेस बनवाई, लेकिन फिर भी मैथिल्डे सैड थी। लॉयसेल ने पूछा, "तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो मैथिल्डे? क्या हुआ है तुम्हें?" मैथिल्डे ने कहा कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, मैं क्या पहन कर जाऊँगी वहाँ? वहाँ सभी रिच लोग होंगे। वहाँ जाने पर मेरी इंसल्ट होगी। तुम ये इन्विटेशन कार्ड किसी और को दे दो, मैं नहीं जाऊँगी। लॉयसेल उसे काफ़ी देर तक समझाता है और फिर सजेस्ट करता है कि तुम्हारी फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर, उससे ज्वेलरी उधार ले लो। मैथिल्डे अपने फ्रेंड के घर जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड उसे एक के बाद एक कई हार दिखाती है। मैथिल्डे को कुछ पसंद नहीं आता। फिर उसकी नज़र एक ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस पर पड़ती है। वो उसे अपने गले में लगाकर मिरर में देखती और फिर ख़यालों में खो जाती है। वही ख़याली पुलाव पकाने लगती है। फिर वो मैम फॉरेस्टर से पूछती है, "क्या मैं ये नेकलेस ले सकती हूँ?" तो मैम फॉरेस्टर कहती है, "क्यों नहीं डियर, सब तुम्हारा ही तो है, जो चाहिए ले लो।" नेकलेस लेकर मैथिल्डे खुशी-खुशी घर आती है। फिर पार्टी का दिन आता है। मैथिल्डे वाक़ई बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। खूबसूरत तो वो थी ही, साथ में डायमंड नेकलेस और उसकी ब्यूटीफुल ड्रेस, वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। सारे लोग पार्टी में उसकी तारीफ़ कर रहे थे, उसकी तरफ अट्रैक्ट थे। उसने बहुत एन्जॉय किया, डांस किया। फिर वह घर आने के लिए निकले। मैथिल्डे आखिरी बार खुद को उस हार के साथ देखने के लिए मिरर के सामने गई। लेकिन ये क्या? नेकलेस तो उसके गले में था ही नहीं। मैथिल्डे ज़ोर से चिल्लाई और फिर लॉयसेल को उसने बताया कि उसका डायमंड नेकलेस उसके पास नहीं है।
लॉयसल ने एक के बाद एक सवाल करने शुरू किए, "कहाँ देखा था तुमने? कैसे गिर गया?" उन्होंने नेकलेस को हर जगह ढूँढा, उस हॉल में, उस कैब में जिससे वो आए, रास्ते में, लेकिन खोई हुई चीज़ कहाँ मिलती है। उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, अंततः उन्हें वो हार नहीं मिला। रॉयसल ने मैथिल्डे से कहा कि मैम फॉरेस्टर को एक लेटर लिखो कि उसके नेकलेस की क्लैस्प यानी अकड़ टूट गई है। हम जल्दी रिपेयर करके लौटा देंगे। सप्ताह के अंत तक उन्होंने उस हार को पाने की सारी उम्मीदें खो दी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वे उसे हार के बदले वैसा ही सेम हार खरीद कर देंगे। काफ़ी खोजबीन करने के बाद, कई ज्वेलरी शॉप्स पर जाने के बाद अंततः उन्हें वैसा हार मिल गया। लेकिन उसके लिए उन्हें 36,000 फ्रैंक 36,000 फ्रैंक इतनी प्राइस थी उसकी, उतना देना होगा। अपने पिता के द्वारा छोड़े गए 18,000 फ्रैंक तथा अन्य लोगों से उधार लेकर उसने 36,000 फ्रैंक इकट्ठा किए और उसे देकर डायमंड नेकलेस खरीदा और फिर वो मैम फॉरेस्टर को दिया उन्होंने। इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें 10 साल तक कठिन श्रम करना पड़ा। मैथिल्डे ने अपने सर्वेंट को हटा दिया और घर के सारे काम वो खुद करने लगी। वो फ्लैट छोड़कर एक छोटी-सी जगह रहने के लिए चले गए। मतलब उनकी स्थिति और खराब हो गई थी। घर के सारे काम करने के कारण उसके नाखून, हाथ तथा उसकी सुंदरता कुछ भी पहले की तरह नहीं रह जाता। उसके पति को भी कर्ज चुकाने के लिए एक्स्ट्रा जॉब करना पड़ता है। अंत में अपने जीवन के 10 साल इस तरह से बीत जाने के बाद मैथिल्डे एंड लॉयसेल कर्ज चुकाने में सफल हो जाते हैं। वह एक रविवार को चैम्प्स एलिसीज में टहलने के लिए जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात मैम फॉरेस्टियर से होती है, वही उसकी पुरानी फ्रेंड जिसने हार दिया था। चूँकि उसने अब कर्ज को चुका दिया था, इसलिए उसने अपने फ्रेंड से बात करने का निर्णय किया और उसे हार के बारे में सच्चाई बताई। मैथिल्डे बताती है कि उसके हीरे के हार के नुकसान के लिए किए गए ऋणों के भुगतान के लिए 10 साल का कठिन श्रम करना पड़ा, लेकिन उन्हें राहत मिली कि आखिरकार यह समाप्त हुआ। मैम फॉरेस्टियर मैथिल्डे का हाथ अपने हाथ में लेती है और बताती है कि हार तो नकली था, जिसकी कीमत अधिकतम 500 फ्रैंक थी।